हमारे कमेटी से हमने क्या भी ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी। ये क्या वास्ते कर रही, मस्जिद के अंदर इन्हों करप्शन करे, झूठ बोले। मैं मेरे घर में फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, सेकेंड कॉन्फ्रेंस भी मेरे घर के अंदर कर रहा हूँ। मैं मस्जिद को पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं बनाया। मस्जिद रहती है नमाज पढ़ने, जिक्र करने, अच्छे बातें करने। हमारा इस्लाम फरमा हुआ है मस्जिद के अंदर हंसना मना है, झूठ बोलना मना है। तो हमारे अजीज दोस्त हमारे मेंबर बोलते हैं, हम ना हमारे भाई से क्या भी नहीं अच्छे थे, हमें उनसे हमें वो ओपिनियन लेते हैं, हमें उनसे लेते हैं। बहुत खुशी भी इनके मुंह से सुनको। देखो ये सभी बातों का गौर करो, ध्यान दो। जो करप्शन हो गए वो करप्शन तो ख्याल करो। हमें मस्जिद का बैंक अकाउंट लॉक करे, उन्हें खुलाने की कोशिश करो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाल रही हैं, खुलाती या नहीं खुलाती अल्लाह को मालूम। हमारा काम तो हमें करें, हमारी कौम का पैसा सेव करने का होता है। हमें पैसे काढ़े नहीं, हमें अकाउंट बंद करें। इन्हों इन्फ्लुएंस करा रही हैं, इन हमारे ऊपर केस डालती हैं। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करना, व्हाट्सअप नहीं करना। हमें हर रोज मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, हर एक दिन हमारे ऊपर एक केस डालेंगे। हमें कल भी अकेले, आज भी अकेले। अल्लाह क्या बोला, अकेले लड़ो, डरो न को, किसी भी डरो न को। 20 पर एक दुकान इन रखो, इसके ऊपर केस हो को है। उसके बावजूद हम ना बोलते हैं हमें क्या भी करप्शन नहीं करे, हमें एक गिलास पानी पिए नहीं, हमें अल्लाह के घर का क्या भी माल खाते हो। जो स्कूल के टीचर का दरमा, गवर्नमेंट टीचर का दरमा गवर्नमेंट से आता था कि नहीं मस्जिद से देना तो। ये मस्जिद का स्टेटमेंट है, ये बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सब देखो। हमारे नालबंदोड़ी मस्जिद के सदर साहब के रिश्तेदार 5 जने को दुकान को नोटिस दिए भाड़ा बनो कर को। कोर्ट में ऑर्डर कराया, भाड़ा ले लिया को मस्जिद के अकाउंट में बनो, वक्फ बोर्ड में स्लिप दियो। वो भाड़ा वाले के डॉक्यूमेंट कोर्ट में लागो दिखाओ। अब तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली सबके हमें डॉक्यूमेंट इशू करी, ले लागो दियो। हमें पूछ रही है सवाल, तुम ना दुकान के पेपर लागो, हम ना दिखाओ। पूरे अंगने को 5 केस बोल रहा के लागो दिखाओ। हमारे अजीज दोस्त मेंबर मस्जिद के 1800 रुपये भाड़ा बन रही, नाम के साथ एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में। 20,000 को भाड़े को देखो ही, फिर भी न बोलती हमें मस्जिद का एक गिलास पानी नहीं पीते। 18,000 में कितने टैंकर्स पानी आता है, कितना पानी पी रही है नो, देखो मौजूद है सामने देखो। हमारे मस्जिद की कमेटी से गुजारिश है, हमारी मस्जिद के अंदर प्रेसिडेंट सदर साहब की मौजूदगी में एक मामूली मेंबर स्पीच कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे सदर साहब को मौका नहीं दिया बात करने का। इसकी वजह क्या, इसका मतलब क्या? बात करना सो, बच्चा करना सो। ये पीजे अब्दुल कलाम आज़ाद उनके शेड्यूल में बोल को ये कभी किसी को छोटा मत समझो, हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे चलेगा। तो हमारी कमेटी में हम ना फीलिंग होती है कि एक मोतबर आदमी को रहते हुए ये काम छोटे मेंबर आकर को ही हुआ है कि हमारे सदर साहब को भी बोला था तुम्हारा हंगोटे बने तक सदर तुम्हें, लेकिन लाइन सीधी रखो। या नहीं है वही था, हमें क्या करते, हमें भी मजबूरी, हमें भी जाते रहती, केस डालते रहती है, ताक़यामत तक डालती। क्यों डालती? हक गरीबा का पूछ रही है हमें, हमारे वहां से क्या भी जरूरत नहीं है, कोई सी सीट की भी जरूरत नहीं। हम ना गरीबा का माल दियो, जितने दुकाना तुम्हें लेको रखी वापस दिया लो। उनका इल्जाम है कि आपको ओहदे में नहीं दिया गया, आप ओहदा पूछे वहां पर, ओहदे पर जब नहीं आपको दिया गया तब आपको। मैं जो ओहदा पूछा था उसका सबूत दियो, पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी कर सकती, डोर टू डोर। कब तो भी आर के सदर बंधु को बोले क्या पूछो। 3 साल कमेटी के अंदर एक सदर रहता, इनको 11 साल का मौका दिया, हमें खामोशी इख्तियार करे, बड़े बड़पना उनका अंदर। यहाँ क्या करे, उनके चदमिया उनको बाजू रख डाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बातचीत करने का मौका नहीं दिया। जब बात नहीं कर सकते तो इसी सीट की जरूरत क्या है उनको, वो बोला। सर अवाम की तरफ से एक सवाल है, इस मामले में अवाम का सवाल हम आपके सामने रखते हैं। अवाम का कहना यह है कि मस्जिद का मामला था, मस्जिद की कमेटी है और एक तरफ आके सिफतुल्लाह खान और उनके एक साथी हैं, ये मामला अंदरूनी में सुलझ जाता तो अच्छा था, इसे अवाम में लाने की क्या ज़रूरत थी, और बदनामी भी कहीं ना कहीं अवाम की और मुसलमानों की होगी। इस पर आप ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको अवाम के सामने ये सब लाने की जरूरत पड़ी? एमडी मोहम्मद सनाउल्लाह यस आर के बिल्डर सिकबतुल्ला खान रिक्वेस्ट करे पूरी कमेटी को, हमारा हिसाब अंदर दिया लो, हमें नहीं दे सकते पेपर डॉक्यूमेंट सुनना, मेरे ऑडिटर को दिखा दूं बाहर नहीं दे सकते। उनके जब वही अशमत पाशा बोले अगर तुम ना जरूरत है तो बोर्ड से आ जाओ, तो डिक्लेयर कमेटी करी तुमना बोर्ड को जाने के वास्ते, नहीं तो मैं 11 साल पहले जाते। जो आज स्ट्रेंथ है कल भी वोच था हमना,
हमें किए थे दिन जब है खुद कमेटी के मेंबर बोले सदर साहब के जाओ यत्ता सर पूछना करा दो बोट से आ जाओ लो भागो ही बोट से रेलवे स्टेशन पे जाओ नहीं नाम है। हमारे मस्जिद के मेंबर सदर साहब के दामाद 14-15 साल से 200 ट्रालियां खड़ा हुई मस्जिद के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल गए हमें कोविड में सिस्टम फॉलो करे कर को मस्जिद के गेट के सामने इतने गाड़ियाँ खड़ को पब्लिक को आने जाने परेशानी है इन्होंने नहीं उठाए। उनको जब कोविड का ख्याल नहीं आया ये क्या किस्सा है कौन इनको ऑर्डर करे यहाँ खड़ाने के वास्ते हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस डाल को ही आने वाले दिनों में हमें गाड़ियाँ उठा को तुम ना दिखाती। आपके हिसाब से टोटल जो रेंट आता है मस्जिद को वो अमाउंट कितना है? वो जो इन ऑफिशियल हिसाब दिखा रही 1,13,700 चिल्लर इनके हिसाब से इतना अमाउंट आ रहा है। लेकिन जो मस्जिद के जो खालिद भाई ही जो मस्जिद में 8,000 भाड़ा देखो 40 से 50,000 रुपये इनो भाड़ा इनो लॉजिंग के हिसाब से बेसिस पर बना को इनो रूमा इशू कर को ही। और रही दूसरी बात अग्रीमेंट्स पेपर किसके भी नहीं। और जो उन्होंने सवालात करे थे ऑडिट रिपोर्ट्स के अल्हम्दुलिल्लाह SBI के 11 साल के जो डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ प्रेजेंट हैं। खाली 1.5 साल में 50 से 60 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया है तो इसका हिसाब व किताब नहीं है। जब इन्होंने ये बोल रही कि इनको भाड़ा कम आता था 20 पर 8,000 आता था उससे हमें डेवलपमेंट करे मस्जिद का उद्धारण करे कर को इन्हों खुद का डेवलपमेंट कर लिए सो इन्हों 40 पर 2,000 रुपये टोटल बिल्डिंग से इनको भाड़ा आ रहा सो सिर्फ ये जो मेंबर ही उनको 40 से 50,000 रुपये वो दुकाना का भाड़ा आ रहा है। कंप्यूटर सेक्शन खोलते कर को बोल को नाम पो इन छोकरों दान को रेंट को देखो ही ये डेवलपमेंट होगा है तो मस्जिद के अंदर ये इंटरनल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे मोहल्ले का डेवलपमेंट नहीं बोलते। मोहल्ले के नाम से आज तक मोहल्ले के अंदर ना तो ये क्लिनिक है ना तो एक स्कूल है। मोहल्ले के बच्चे जाना हो तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना स्कूल के वास्ते और ना तो मेडिकल को जाना हो तो मेडिकल नहीं तो इसे क्लिनिक को जाना हो तो विक्टोरिया को जाना ऐसी फैसिलिटी है। सो दूसरे मोहल्ले में जाको देखो मोहल्ले के ओर से क्लिनिक रहती है हर एक चीज की फैसिलिटी रहती है। ऐसा मोहल्ले में ये करप्शन चल रहा है। इन्हों हमें करप्शन नहीं करे करको जो सवालात बोल रही है इन्हों इसके एक मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेस रिपोर्ट के अंदर जो मस्जिद नालबंदवाड़ी में इन्हों बोले थे हमें अल्लाह के घर का एक चाय तक नहीं पीते करको वो मालूम नहीं किसे हजारों के फीस देखो ही कि वो भी अल्लाह के घर का मालिक वो किस मस्जिद नालबंदवाड़ी की कमेटी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था तब उन्होंने पूरे ऑडिटिंग के रिपोर्ट दिखाकर और ये कहा गया है कि मस्जिद का जो अकाउंट है SBI अकाउंट उसका अकाउंट नंबर भी बताया गया है और आम जनता से भी अपील की कोई भी जा सकता है उनके पास पूरी ऑडिटिंग रिपोर्ट है और उनके पास का जो बैंक है वो भी खुला हुआ है कभी भी जाकर तहकीक कर सकते हैं। तो आप क्यों उनके पास जाकर इसकी तहकीक नहीं की? जो बात उन्होंने मस्जिद का अकाउंट नंबर बोले थे कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो 17 तारीख को हमने ऑर्डर आया अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हम एक्शन लिए और देखो इसके अंदर क्लीन से लिखो है मस्जिद का अकाउंट फ्रीज हो है। अगर से उन्होंने केस उनके फेवर में होकर होता तो बैंक का अकाउंट जो है फ्रीज नहीं होता था। फ्रीज जाने के मतलब मेरे भाई बहनों समझो ना तो इन्हों 1 रुपया डाल सकते ना तो 1 रुपया इन्हों निकाल सकते। वो अकाउंट जब तक नवी कमेटी नहीं बनती तब तक इन्हों बंद कर को अगर इन्हों खुलाना को तो हमारे ऊपर जो है इन्हों कोर्ट को जाना इन्हों केस डालना कोर्ट में जाकर इन्हों परमिशन ले ले कहीं के बाद इनके हाथ से बैंक का अकाउंट खुलाने होता सर जब तक इन्हों क्या भी निकाल नहीं सकते। इनका सवाल ये था आपने बताया कि इनके पास जो है ऑडिटिंग रिपोर्ट में गलत है इनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है लेकिन उनकी कमेटी के हिसाब से अकाउंट नंबर 54029704753 SBI बैंक सुल्तानपेट 2009 से लेकर 2021 तक पूरा अकाउंट स्टेटमेंट है विद ऑडिटिंग डन बाय शबरीन एंड फरहीन। 24/4/2001 में ऑडिट दिखाने के वास्ते वक्फ बोर्ड के अंदर हमें केस फाइल करे तो आज ये 2022 इतवार आज के दिन हमें क्या बोलना चाह रही तो अगर से इनके पास रहता तो ऑडिट रिपोर्ट इन्हों कोर्ट में ले लगा को सबमिट करते थे। अगर इन कोर्ट में इनको दिखाने के वास्ते 1 साल होना 8 से 10 महीने होगी केस डाल को कोर्ट में दिखाएंगे इन्हों खाली टेबल पर रखो पेपर ऐसा दिखा रही है डुप्लीकेट पेपर दिखा रही है ओरिजिनल भी नहीं दिखा रही है। चार्टेड अकाउंटेंट का सील रहना
सील रखो, उसका साइन रहना, उसे सर्टिफाइड कॉपी बोलते सो स्टेटमेंट की और ऑडिट रिपोर्ट की विदाउट द सील एंड सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज नॉट एन ऑडिट रिपोर्ट। तक आप लोगों ने बताया कि अकाउंट स्टेटमेंट में करप्शन हो रहा है, अकाउंट में घपला हो रहा है, तो इस बीच में आप लोगों ने कभी आरटीआई क्यों नहीं लगाया इसमें? सर आरटीआई लगाए तो किसे लगाए? आरटीआई डाले तो ये मसला होता है कि पेपर्स हमें सबमिट करती, हमें दिखाती, टाइम होना अगर आरटीआई में रिटर्न रिपोर्ट आता था। अभी जब इतने दिन के बाद आपने लगाया है, जो केस डाला है, 8 महीने हो गए, लेकिन अभी भी आपको कुछ सबूत नहीं मिला होगा। नहीं मिला। तो अगर आप ये काम पहले कर देते, अगर आप आरटीआई डाल देते थे, तो शायद ये नौबत नहीं आती थी। आरटीआई में भी क्या भी नहीं मिल रहा आजकल। जब हर एक चीज करप्ट होगी है सिस्टम के अंदर का, तो आरटीआई में भी हमने क्या सबूत मिल रहा है? सर दूसरा एक बड़ी बात है आपके ऊपर कि मस्जिद की कमेटी ने आपको सस्पेंड कर दिया गया। सर दूसरी बात ये है कि मस्जिद नालबंदवाड़ी की कमेटी ने 2 मेंबरों को, जिसमें आर.के. सिबकतुल्लाह खान साहब भी हैं, जो उनको भी सस्पेंड किया गया है। देखो ये मुताबिक मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मस्जिद की कमेटी को पावर नहीं है 1 या 2 मेंबरों को सस्पेंड करने। क्यों का तो as per section 67 of the Waqf Act, wherein Karnataka State Board of Waqf only has got power to remove the member। जब इनका ने पावर इश नहीं है तो सस्पेंड करते सो किसे इनो। तो आपका मतलब ये है कि आर.के. सिबकतुल्लाह खान और एक जो मेंबर है मस्जिद के, वो सनाउल्लाह साहब सस्पेंड नहीं हुए? नहीं है। उसके ऊपर हम जो सस्पेंशन लेटर भेजे थे, जो अनवैलिड जो सस्पेंशन लेटर भेजे थे, उसके ऊपर भी हमें जाकर इंटरिम रिलीफ ले लगा, स्टे होगा है टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। अगर से उनके पास ऐसा सबूत है कि उन्होंने सस्पेंड करिए, कर को उन्होंने दिखाना था, उन्होंने क्या भी नहीं दिखाया, बेबुनियाद बातें कर को ही। ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेटेड 21/7/2010 में मस्जिद नालबंदवाड़ी से हमारे वालिद साहब को जो आया था, तो मैं मेंबर मस्जिद मोहल्ला नालबंदवाड़ी के घर को देख लियो, ये घर से जूम कर को सब लोग देख सकती हैं। इसके अंदर मेंशन है एड्रेस पुट्टन्ना गली पुलिस रोड कर को। और इन्हों क्या करिए, इन्हों एक बहुत बड़ा काम कर को ही, हमारे बड़े जो ही मोहल्ले कुछ डिवाइड करा दले, ये मोहल्ले के अंदर उधर मोहल्ले को जांच नहीं सकते कर को। देखो वक्फ बोर्ड के अंदर यहाँ है, वक्फ बोर्ड की सील एंड सिग्नेचर के साथ इन्हों कर को ही वार्ड नंबर 120 क्या है, देखो गौर से देखो, देख लियो jurisdiction deciding with the jurisdiction of BBMP ward number 120 Nalbandwadi area Bangalore city shall be considered as members of general body। कर कोई ना बोल कोई ये वार्ड नंबर 139 में इन्होंने कैसा कर सकती है, जब कोर्ट के अंदर प्री मैच्योर है हमारा पिटीशन, अभी हमारा पिटीशन अलाउड को नहीं है, तो वत्ते में जाको इन्हों एडजस्टमेंट कर को समथिंग कर को इन्हों ये कर को ही ये काम गौर से देख सकती है, ये देख लियो। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमें केस डाल को ही आने वाले दिनों में अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला रखो है, तो इंशाल्लाह हमें इसके जीत के मुकाबिल होती। हमारे मस्जिद के निम्बर उफ खालिद सलमान उन्होंने 5 दुकाना लिए, 5 दुकाना क्या वास्ते लिए, तो मैं लायर, मैं कंप्यूटर रखना लेडीज आते वो इन्हों सवाल रखे, तो लेडीज़ की जगह बिहार के लोगों को भाड़े को देखो ही आजू बाजू मेरा माँ बहना ही क्या उन मोहल्ले को तकलीफ है क्या, हमारे घर सेफ में ही हमें दूसरे घर का भी ख्याल करना, हम 8,000 रुपये में भाड़ा बन को 60,000 रुपये में खा रही। यश हमारे सलमान भी बोले हमारे भाई मस्जिद के अंदर बैठ को मैं एक चाय भी नहीं पी रही हमें को, तो 60,000 रुपये खा रही ना, ये कौन से पैसे खा रही तुम्हें, तो तुम्हें कंप्यूटर रखती हो को, तुम्हें जो लेडीज को तुम्हें बुलावा में कंप्यूटर रखती हो को, तुम्हें सब तुम्हें सेफ करे ना। आज वो मस्जिद की बिल्डिंग की हालत क्या है, तो इनको पूछने वाला कौन भी नहीं क्या, तुम्हारी अदालत ओनर तुम्हें इजमान तुम्हें क्या बोले तो भी चलता।
सर, मस्जिद नालबंदवाड़ी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सलमान साहब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट और सारे कागजात मौजूद हैं, मोहल्ले के जो भी जिम्मेदार हजरात हैं, जो कोई भी आ सकते हैं मस्जिद को आकर हमारे से हिसाब मांग सकते हैं, तो आप क्यों उनके पास नहीं गए और क्यों उनके से हिसाब नहीं मांगा? ठीक है, हमें मुसल्ला मस्जिद के निम्बर सिबतुल्ला खान, आर के सिबतुल्ला खान, सनाउल्ला, जब तुम पूछे कमेटी में, तो कमेटी में पूछे तो पैसे कितने ही दिखाओ, तो तुम्हें क्या बताए? 3 अंगलियां दिखाए तुम्हें, ऐसा क्या ये 3 अंगलियां? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 15 दिन में 18 लाख हो गया, तो ये कैसा हो गया? ये पैसे कहाँ रखे थे तुम्हें? पैसे रखना तुम्हें अकाउंट में, तो ये पैसा तुम्हें कहाँ छपा को रखे थे? तुम्हें कैसा 15 दिन में 3 लाख से 18 लाख हो गया? तो ये पूछने में अब तुम्हें सेक्रेटरी साहब क्या बोला, अब तुम्हें कहाँ जागो कर दी, तुम्हें जाओ तुम्हें कर लो, वक्फ बोर्ड से आती वक्फ बोर्ड से आ जाओ। तो हमारे भाई हमें सभी मिलकर हमें वक्फ बोर्ड से। आपका नाम पूरा? अकरम। आप क्या हैं इस मस्जिद में, क्या है आपका? मस्जिद के हमें मुसल्ला, हमें नंबर नहीं हाँ। और सामने बात ये भी आ रही है कि जो कमेटी के जिम्मेदार अहबाब हैं, जो भी हैं, उनके रिश्तेदार भी लगते हैं आप? हाँ, मैं भतीजा, सदर के भतीजा है मैं। तो आपका इसमें कोई दुकान, क्योंकि बात सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इल्ज़ाम ये भी है कि मस्जिद की कमेटी के जो जिम्मेदार हजरात हैं, वो मस्जिद के दुकान जितनी भी है उसमें रिश्तेदारों को भी रखा गया है। तो क्या उसमें आप रिश्तेदार होने के नाते आपका कोई दुकान है? हाँ, मेरा भी एक दुकान है, मेरा भाई का एक दुकान है ऊपर। तो आप कितना रेंट माहाना मस्जिद को दे रहे हैं? मैं 3,300 रुपये दे रहा हूँ, और मैं भी दुकान भाड़े को देखो हूँ। आपने कितने को भाड़े को दिया? मैं 6,500 रुपये भाड़े को देखो हूँ। मैं मस्जिद को 3,300 रुपये बनता हूँ, तो उसमें भी आप 2,700 रुपये आप ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद का खिस्सा बहुत ये चले जा रहा है, उनको कौन भी बोलने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं, क्या भी नहीं, क्या अल्लाह का डर भी नहीं है उनको। जब पूछे तो दूसरे सही बात करने वाले उनको झूठे बना डालती इन्हों। और मस्जिद के सामने देखे तो गाड़ियाँ खड़ा ली, बोलने गए तो छुपके उल्टे सीधे बातें, भाड़े दे तो सीधा कलेक्शन नहीं कर रही, ये कर रही नहीं, वो कर रही नहीं। ये मस्जिद के कितने दुकानें हैं, कितने मस्जिद के दुकाना तो बल्ला के हैं, वो दुकाना में सब क्या कर रही, सब भाड़े में देखो ही, अपना को तो कौन भी चला रहा नहीं वहाँ। दुकान के एतबार से 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कितने दुकान हैं? 25-30 दुकान ही मस्जिद के, उसमें 1,000 रुपये मस्जिद को दिया तो 25,000 उन्होंने खा रही, कहीं का इंसाफ ही है। आप इस इलाके के हैं, क्या नाम है आपका और मस्जिद के जिम्मेदार थे क्या? मैं मस्जिद का निम्बर था, एक साल तक मुझे लिया अंदर, मैं सवाल जवाब करने में, अच्छा बुरा पूछने में, 1 साल तक रखो, क्या करे, फिर मुझे बाहर निकाला लेना। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये भी पता चला कि आप मस्जिद के जो प्रेसिडेंट सदर हैं, जो उनके भाई भी लगते हैं आप रिश्ते? मैं छोटा भाई उनका, सदर साहब का मैं छोटा भाई। ज़माने से ही हमारे वालिद दादा सब इधर ही से ही बात। अब सुनने में आया है कि हमारी गली को ही अलग कर दिए करके, हमें नालबंदवाड़ी में नहीं। अब हमें सुबह उठे तो हमें आज पहले हमें नालबंदवाड़ी के हमें ही करके हमें मालूम है, आज एक 4 दिन पहले हमें मालूम हुआ कि हमारी गली को ही बदला, ये पार्टीशन कर डाली को मालूम हुआ। कौन बदले? उनको अब मस्जिद के मेंबर करके बोले, हमारे को तो आज सिबतुल्ला भाई बोले कि ऐसा हमारा एरिया नहीं है, हम नालबंदवाड़ी में जमा कुछ नहीं करके। अब ज़माने से हमें नमाज को जा रहे हैं नालबंदवाड़ी, हमारे वालिद भी इधर ही है। सो अब क्या है किधर है हमना पता, हमें मालूम नहीं। आज क्या आप 2 दिन पहले हमने बोले कि हम नालबंदवाड़ी में हमना ऐसा यश नहीं है हमारे पास, क्यों जाकर जिम्मेदारों को नहीं पूछा? अब जिम्मेदारों को पूछेंगे करके बोले तो अब क्या है, हमें टाइम फजर को जाती, ईशा को जाती, साल में रमजान, अब कई का तो कारोबार में हमें तो ज्यादा इधर नहीं रहते हैं। अब क्या है, कब जाते हैं, फजर को जाते हैं, खाली ना जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। अब वो सब हमें क्या है, अब उससे हम सब क्या भी मस्जिद का मेंबर्स ये तो है ना करके बराबर चलने है करके हमारे को पता है। अब भी अब मालूमात हुई है कि ऐसा ये है करके मालूम हुआ।
हमने बीच में सेश निकाला ली पुट्टाना गलिश नहीं है ये हन्ना नालबंदड़ी की मस्जिद सेश नहीं कर को पुट्टाना गली बीच में आ गया कर को हन्ना बोल रही अब मालूम होने में हमें आके बात कर रही